नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को समझेंगे। इस बारी की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रणय सेठी। ये फैसला आया है 31 अक्टूबर 2017 को। 5 जजेस का बेंच था। 5 जजेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है, जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो 5 या 5 से ज्यादा जजेस उस बात का फैसला करेंगे। तो 5 जजेस का बेंच था। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये फैसला लिखा है। जजमेंट आई है 31 अक्टूबर 2017 को। तो ये केस किस बारे में है? सड़कों पर कभी जब एक्सीडेंट हो जाए किसी का और मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, उस बात पर ये फैसला है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बताया हुआ है कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसमें इस जजमेंट से पहले कुछ डाउट थे, तो इस जजमेंट ने वो डाउट्स क्लियर करे हैं और बताया है, एक फॉर्मूला समझाया है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा कितना मिलेगा डेथ के केस में, कौन देगा, किसको कितना कितना जाएगा, ये नहीं, वो फॉर्मूला समझाया हुआ है। और इस जजमेंट को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वो एग्जाम्पल ये मेरा खुद की तरफ से है। उस एग्जाम्पल में एक महिला है जिनकी एज लगभग 38 ईयर्स है। उनका एक हस्बैंड, 2 बच्चे हैं, और वो महिला टेलरिंग का काम करती हैं और लगभग 12,000 रुपये हर महीने कमाती हैं। तो उन पर 3 डिपेंडेंट है। उनकी एज 38 ईयर्स है और वो सपोज स्कूटर पर जा रही थी और किसी ट्रक से उनका एक्सीडेंट होकर उनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में कॉम्पनसेशन या मुआवजा मिलेगा कितना? तो 12,000 रुपये कमाती हैं वो फॉर्मूले में हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजें क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो एज कितनी थी मरने वाले की, जिनकी डेथ हुई है उनकी एज कितनी थी, ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरी चीज, उन पर डिपेंडेंट कितने थे, मतलब कितने फैमिली मेंबर उन पर निर्भर थे। और तीसरी चीज होती है वो कमाते कितना थे, किस तरह की नौकरी में थे, कितने रुपए कमाते थे। तो एज चाहिए होती है, डिपेंडेंट चाहिए होते हैं, और कितने रुपए कमाते थे। अभी तीनों चीजें अगर पक्की हो, उसके बाद ये फॉर्मूले में हम कैसे कैसे डालते हैं। अब एक मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से ही समझाता हूं। सबसे पहले एक चीज होती है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब, अगर ये समझाने के लिए क्या होता है कि अगर वो महिला सपोज अपना लाइफ वो 80 60 70 साल तक तो काम करती सपोज आगे, और उनकी 38 ईयर्स में डेथ हो गई है, तो उनकी जो अभी की तनख्वाह है, जो कितने पैसे कमा रहे थे, उसको कितने रुपए से वो गुना करें, उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे। और एक चीज होती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ कि उस महिला ने या उस इंसान ने उतने ही रुपए इतने तो नहीं कमाने थे, उनकी आय बढ़ती भी आगे, या कोई सरकारी नौकरी में है तो उनकी आय आगे बढ़ती भी है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी इस जजमेंट में समझाया गया है। इस जजमेंट में वैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ही डाउट क्लियर किए गए थे। तो एक एक चीज को मैं समझाता चलता हूँ। अब सपोज वो महिला 12,000 रुपये महीना की कमाती है और उनकी मृत्यु हो गई है। वो टेलर थी, वो प्राइवेट जॉब में थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थी। तो 12,000 अगर इनकम है तो सबसे पहले हम उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगाएंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब वो आगे कितना कमाती। एक टेबल दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सब कुछ समझाया है। वो टेबल क्या है? अगर कोई सरकारी नौकरी में है और उसकी उम्र 40 से कम है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा 50। अगर उम्र जो है वो 40 से 50 के बीच में है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा 30%। और 50 से 60 के बीच में है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा 15%। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। अभी अब एक बार मैं बता रहा हूं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे महिला सेल्फ एम्प्लॉयड थी और उनकी एज जो है वो 38 ईयर्स थी, तो बिलो 40 में आई है वो, तो उस केस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा 40%। और ऐसे ही 40 से 50 के बीच में 25%, और 50 से 60 के बीच में 10%। तो इनके क्योंकि इनकी एज 38 ईयर्स है, बिलो 40 है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, सरकारी होती तो इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगता 50%। अभी क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगेगा 40%। तो 12,000 का 40% हो गया 4,800 रुपए। वो ऐड करेंगे इनकी इनकम में। 4,800 प्लस 12,000, ये हो गए 16,800, 16,800 रुपए। ठीक है, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमने काउंट कर लिया है। अब अगली चीज आती है, इन पर डिपेंडेंट कितने थे। एक हस्बैंड और 2 बच्चे, तो 3 लोग डिपेंडेंट हैं। उसका डिडक्शन होती है जितने लोग निर्भर होते हैं उन पे, क्योंकि इतने ही जितने निर्भर होंगे उतनों को आप खर्चा दे रहे होगे, उतना आपका खर्चा जा रहा होगा, तो ये चीज डिडक्ट हो जाती है। तो अगर 2 से 3 डिपेंडेंट हो तो 1/3 हो जाता है, 4 से 6 हो तो 1/4 हो जाता है, 1/4, और 6 से ज्यादा डिपेंडेंट हो, बड़ी फैमिली हो अगर, तो 1/5 डिडक्ट हो जाता है।
जितना कम डिडक्ट होगा उतना अच्छा, उतनी उनकी आय बढ़ेगी, उतना उनको कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलेगा। तब इस केस में क्योंकि 3 डिपेंडेंट हैं, 2 बच्चे और 1 हस्बैंड, तो डिडक्शन हुई 1/3। अब हमने 16,800 निकाला था, 12,000 प्लस 4800, 16,800 निकाला था, उसका अब 2/3 ले लेंगे हम। 2/3 कितना हुआ, उसका 2/3 हुआ 11,200। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है इसलिए आपको बस सीधा ही बता रहा हूँ। तो 16,800 का 2/3 निकाल लेंगे, क्योंकि 1/3 डिडक्ट हो गया, बचेगा 2/3, तो 16,800 आ गया है उनकी एक महीने की, 16,800। अब इसमें हम अब आगे देखेंगे मल्टीप्लायर कितना लगेगा। इस केस में एज है उनकी 38 ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था, सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट, ये 2009 का फैसला था, वो भी इस फैसले में बताया हुआ है। उसमें मल्टीप्लायर समझाया था कैसे होगा। मल्टीप्लायर मैक्सिमम होता है 18 का और मिनिमम होता है 5 का। अगर एज छोटी हो, जैसे अगर 15 से 25 साल तक की एज हो तो 18 का होगा, फिर हर 5-5 साल पे एक एक कम होता जाएगा। इस केस में ये क्योंकि 38 ईयर्स की थी, इनका मल्टीप्लायर होगा 15 का। अब एक साल की आय निकालेंगे। ये हमने जो 11,200 निकाले थे वो एक महीने की थी। अब 11,200 11,200 मल्टीप्लाई बाय 15 जो कि मल्टीप्लायर है, और साल में होते 12 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 12। ये फिर से बता देता हूं, हमने उनकी महीने का जो डिडक्शन के बाद निकाला वो 11,200 है, मल्टीप्लायर टेबल के हिसाब से 15 है, और साल के 12 महीने तो मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,16,000 रुपए, लगभग 20 लाख मान लीजिए। ये तो इनकी ये फॉर्मूले के बाद इतनी इनका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, 20,16,000 रुपए। वो टेबल के हिसाब से होगा। टेबल कैसे होता है, अगर एज कम है तो मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। जैसे 15, मैं पूरा एक बार बोल देता हूं मल्टीप्लायर वाला टेबल क्या है। 15 से 25 के लिए मल्टीप्लायर है 18, 26 से 30 के लिए मल्टीप्लायर है 17, 31 से 35 के लिए मल्टीप्लायर है 16, 36 से 40 के लिए मल्टीप्लायर है 15। ऐसे हर 5-5 पे एक एक कम हो रहा है, और बाद में हर 5-5 पे 2-2 कम होगा। तो मैक्सिमम मल्टीप्लायर होता है 18 और मिनिमम मल्टीप्लायर होता है 5। इस केस में मल्टीप्लायर है 15। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया 20,16,000 रुपए इनको मिलेंगे। अब इसके अलावा 3 कन्वेंशनल हेड्स भी होते हैं, 3 और चीजों के पैसे मिलते हैं। वो क्या क्या होते हैं, पहला हुआ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी उनके अंतिम संस्कार या वो डेथ रिलेटेड रिचुअल जो भी जिस भी धर्म के हो वो करने में 15,000 रुपए मिलेंगे, इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरा हुआ एस्टेट, ये भी आपको साथ में मिलता है, ये भी 15,000, ये फिक्स्ड है। तो 15,000 प्लस 15,000 ये 30,000 रुपए, प्लस कंसोर्शियम यानी कंपनी आपको उनका साथ वो देती, यानी हस्बैंड के साथ वो रहती, तो उसको भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश की गई है। तो महिला का हस्बैंड, अब उनके 3 डिपेंडेंट थे, बच्चों को भी पेरेंट चाहिए होता है और हस्बैंड को भी वाइफ चाहिए होती है, जिनका साथ मिलता है उनका, उसको हर इंसान के हिसाब से 40,000 रुपीज मिलते हैं। तो 40,000 इस केस में 3 इंसान है, 2 बच्चे 1 हस्बैंड, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1,20,000 हो गए। और फ्यूनरल वाले 15 थे और एस्टेट थे 15, ये टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए आ गया। हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो था 20,16,000 और ये 1.5 लाख आ गया, टोटल मिला के हो गए 21,66,000, 21,66,000। ये पूरी कैलकुलेशन की। इसका ये मतलब हुआ कि किसी इंसान की अगर आय लगभग 12,000 रुपए महीना है और उसकी एज अगर 38 है और 3 डिपेंडेंट है, तो उनको कॉम्पनसेशन 21 लाख लगभग 66,000 रुपए मिलेंगे। अब एक और चीज, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि जब तक फैसला हाई कोर्ट तक आते आते कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में 9% दिया जाता है। तो काफी सारे फैसले हैं इसके, जैसे आर वल्ली वर्सेस टीएन स्टेट ट्रांसपोर्ट, इसमें भी 9% दिया गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में 9% इंटरेस्ट दिया जाता है जिस दिन आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली उससे। तो अब सपोज करो इस केस में 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ होता, अगर 2014 में एक्सीडेंट होता, तो 10% इंटरेस्ट के हिसाब से इनको लगभग 20 लाख रुपए इंटरेस्ट के ही मिल जाते हैं। तो इनका लगभग 21,66,000 रुपए इनको मिलते। ये जो फॉर्मूला है ये पढ़ने सेठी में जजमेंट में बताया गया है। मैंने इस फॉर्मूले को कोशिश की है कि उदाहरण की तरह समझा सकूं। टेबल एक मल्टीप्लायर का है, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का है,
और डिडक्शन कितनी होगी। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रख के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सब बताया गया था कि किसी की अगर डेथ हो जाती है मोटर एक्सीडेंट में तो उनको मुआवजा कितना मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि अगर डेथ हो जाए, मोटर व्हीकल क्लेम हो, अगर एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट में या रोड पर डेथ हो जाए तो उस क्लेम में मुआवजा मिलेगा कितना, कौन देगा, किस किस को देगा वो नहीं इसमें बताया गया, लेकिन मुआवजा होगा कितना ये हमने इस वीडियो में समझा। हम अगले वीडियो में कुछ और बात को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।